हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो अगर पंप के समय में मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं डंप के समय में भी वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ठीक है, जो बिटकॉइन है उसकी जो सपोर्ट थी, मैंने बोला था कि 117 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। 117 के नीचे उसने क्लोजिंग दी, फिर 116 पे क्लोजिंग दी। अब कल 1,12,800 के ऊपर बिटकॉइन ने क्लोजिंग दी है। जो उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के टाइम पे वो 1,10,000 है। अगर वो टूटी तो फिर 1,03,000 है। अब इन बिटवीन आप ये देखिए कि मार्केट में ना बैड न्यूज़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या तो बीटीसी के ऊपर प्रॉफिट बुक हो रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मेरे को परेशान कर रही हो कि यार मार्केट को बहुत ज़्यादा क्रैश में लेके आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एज सच बैड न्यूज़ तो कोई है ही नहीं है। उल्टा वेल्स को ये सब पता है कि अगले जो सितंबर महीने में 72% की अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है पॉली मार्केट के ऊपर के रेट कट होंगे। रेट कट होने का सीधा सा मतलब ये है कि क्यूई का मतलब क्वांटिटी ईजिंग, मतलब मनी प्रिंटिंग। और मनी प्रिंटिंग होने के बाद सारा पैसा आपको पता है रिस्की एसेट में आता है। और पॉली मार्केट के ऊपर इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के बाद स्ट्रेट वे अक्टूबर में और दिसंबर में भी रेट काटे जाएंगे। इन बिटवीन ईटीएफ, जो ओल्ट कॉइन के ईटीएफ है, उनकी भी अप्रूवल अक्टूबर और नवंबर में आनी है। जैसे नवंबर में पोल्का डॉट की है, अक्टूबर में सोलाना की है। अगर ये चीज़ें भी सारी अप्रूव हो जाती है तो आप देखिए कि ईटीएफ वालों की तरफ से भी पैसा आएगा और यहाँ से जो मनी प्रिंटिंग होगी वो भी पैसा आएगा। तो सारा पैसा जब रिस्की मार्केट में जाएगा तो जो आपके ओल्ड कॉइन है वो सारे पंप हो जाएंगे। अब मकसद ये है कि हमने ये बोला था कि जो पुरानी हिस्ट्री कहती है कि आपके जुलाई और अगस्त में मार्केट बुलिश होती थी, फिर सितंबर में क्रैश आता था। ये पिछले जो दो बुल सीजन थे 2017 2021, इसमें तो ऐसा ही हुआ था। पर इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई है। इस बार अभी भी देखो, ना जुलाई में हमने कुछ खासा पंप देखा, ना अभी तक अगस्त में देखा है। पर पॉसिबिलिटी हम अगर उसकी बात करें, पॉसिबिलिटी अभी क्या है, तो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें दो सिनेरियो बताए थे कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस 60 से लेकर 54 तक जाएगी तो ओल्ड कॉइन 2 से लेकर 3 गुना पंप होंगे। अभी भी 60 से नीचे है बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस 65 पे थी। 65 से 60 आते आते इथीरियम कॉइन 1200 से 3 गुना कर गया, इवन 4 गुना कर गया। 12-1300 लगा के 4 गुना कर गया, 4800 के आसपास इथीरियम चला गया। तो अगली जो बारी थी ना वो ओल्ट कॉइन की बारी थी। यानी कि अगर 60 से 54 बीटीसी हमें इस महीने में दिख जाती है इसकी डोमिनेंस, क्योंकि 60 से तो नीचे चल रही है, आज थोड़ा सा टच करके जरूर आई है, तो ओल्ट कॉइन ने 2 से 3 गुना पंप तो हो ही जाना था। अब हुआ क्या है कि अभी हम 60 के नीचे हैं, तो जब तक हम 60 के नीचे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में स्टेबिलिटी चाहिए। अभी हम 3 दिन से लगातार बीटीसी को डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं। अब हो सकता है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बीटीसी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमें अगर कल बीटीसी की जो आज की क्लोजिंग है 1,12,800, अगर ये क्लोजिंग हमें कल 1,13,800, ठीक है, या फिर 1,14,500 ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई इसकी जो क्लोजिंग है, तो फिर हम बीटीसी के डेली के अप ट्रेंड में आ जाएंगे। उसको हम बोलेंगे कि जो बीटीसी है वो स्टेबल हो गया है। जैसे ही बीटीसी स्टेबल होगा तो आपके जो ओल्ट कॉइन है स्टेबल होगा और ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, तो आपके जो ओल्ट कॉइन है वो पंप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इथीरियम ने तो पंप लगा दिया, बीएनबी भी अपना ऑल टाइम हाई कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो बात रह गई है वो ओल्ट कॉइन की रह गई है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा सिनेरियो है, अगर ये चीज़ें नहीं होती, 60 से 54 डोमिनेंस नहीं जाती, आल्ट कॉइन 2 से 3 गुना नहीं होते, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 1,10,000 के आसपास है। यहाँ तक अगर बीटीसी जाता है हो सकता है कि डोमिनेंस तब भी 60 के आसपास ही रहे। पर अगर ये एकदम शार्पली उसको, जहाँ पे डेली की 200 ईएमए की सपोर्ट है 1,03,000 के ऊपर, अगर वहाँ पर ये शार्पली ले गए तो डोमिनेंस भी 61 टच कर सकती है। और जो ओल्ट कॉइन है जो उनमें अभी तक इतनी करेक्शन नहीं आई, पर वहाँ पे जाके इसमें करेक्शन आ सकती है। पर सपोर्ट वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ये वहाँ तक भी ले गए हम अपनी सपोर्ट पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें सब पता है, हमें क्या वेल्स को भी सब पता है कि आने वाले सितंबर में रेट कट होना है, पैसा छपना है, ईटीएफ के ओल्ट कॉइन की अप्रूवल आनी है, चारों तरफ से पैसा आएगा, ओल्ट कॉइन सारे पंप होंगे और अच्छा हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। पर
जैसा कि अभी जो वेल्स कर रहे हैं, बिना बैड न्यूज़ के भी मार्केट को लगातार नीचे ड्रैग आउट कर रहे हैं। अब हमने डेली क्लोजिंग के ऊपर वॉच आउट करना है कि जो बीटीसी की डेली क्लोजिंग है वो कहाँ पे हो रही है। अगर कल वो थोड़े से अप ट्रेंड में होनी शुरू हो जाएगी तो जो आपके ओल्ड कॉइन है वो एक रिलीफ रैली लगाते हुए नजर आएंगे। और अगर इनका प्लान ये है कि हमने तो अब जी रेट कट तक ये 1 महीना मार्केट ही ऐसे चलानी है, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अपनी स्पोर्ट पोजीशन को होल्ड करना है। फ्यूचर में मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि जो फ्यूचर वाले हैं ना, वो थोड़ा सा अपना मार्जिन तो ऐड कर सकते हैं उसमें, पर आप बाई कुछ ना करना, डीसीए कुछ ना करना। फ्यूचर थोड़े 1 महीने के लिए बस बचा लो। उसके बाद आपको पता ही है कि दिवाली भी आने वाली है, पैसा भी छपने वाला है, ETF कंपनियों की अप्रूवल भी आने वाली है। अगले आने वाले 2-3 महीनों में सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। और वो जो पॉजिटिव है ना, वो 4 सालों का इकट्ठा इतना अच्छा पॉजिटिव आएगा कि आप देखते हैरान रह जाओगे कि मेरे ओल्ड कॉइन को हुआ क्या है। पर उसके लिए हमें अपनी स्पोर्ट पोजीशन को बचा के रखना है। अगर वेल्स यहाँ पे आपको मजबूर कर रहे हैं कि अपने आल्ट कॉइन को बेचो, तो हमने अपनी पोजीशन को बना के रखना है। हमने सस्ते में अपने ओल्ड कॉइन नहीं बेचने, स्पोर्ट में रहो। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डॉलर में आओ कि सितंबर में क्रैश आएगा। देखो, अगर हिस्ट्री रिपीट ही नहीं हो रही, अगर जुलाई अगस्त 2017 और 2021 की तरह अगर पंप ही नहीं हुए, तो फिर सितंबर में भी जो क्रैश पीछे आते हुए हम देखते आए हैं, फिर क्या पता सितंबर में क्रैश आई ना, क्योंकि ओल्ड कॉइन उतने बुरी तरह से तो इन्होंने पंप ही नहीं किए। तो फिर क्रैश आने का मतलब क्या बनता है? तो क्या पता फिर क्रैश के लिए भी हिस्ट्री रिपीट ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी हमने अपने ओल्ड कॉइन में ही रहना है, हमें कोई डॉलर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ओल्ड कॉइन पंप हो जाते तो मैं आपको बोलता कि आप डॉलर में आ जाओ, पर अभी आपने अपने ओल्ड कॉइन को संभाल के रखना है, अपनी स्पोर्ट पोजीशन को बना के रखना है। ये आपको डरा रहे हैं, ये धमका रहे हैं, पर पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। कल शार्प लिंक ने भी इथेरियम को बाय किया है और एक कंपनी ने बिटकॉइन को भी बाय किया है। मेटा प्लैनेट भी रोज बाय कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी भी बाय कर रही है। तो अगले महीने रेट कट है, पर्दे के पीछे चीज़ें बुलिश हैं, आपको दिखाई कुछ और जा रही हैं। ठीक है, अगर अगस्त में 2-3 गुना हो जाएगा, अगर 60 से 54 डोमिनेंस आएगी तो 2-3 गुना हो जाएगा, फिर हम वहाँ से थोड़े से डॉलर निकाल लेंगे। अगर वो सिनेरियो नहीं बनता, फिर सिनेरियो नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो फिर असली वाली आपकी दिवाली आने वाली है ओल्ड कॉइन की। आपको पटाखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ओल्ड कॉइन ही अच्छी तरह से एक्सप्लोड होंगे। तो अब हमने डेली जो क्लोजिंग है बीटीसी की, उसके ऊपर निगाह रखनी है। अगर कल बीटीसी कल से अपवर्ड मूवमेंट में क्लोज होना शुरू हो गया तो आपकी ओल्ड कॉइन में रैली आएगी। अगर बीटीसी इसी तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट में रहा और डोमिनेंस अगर 60 के ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा क्रैश भी आ सकता है ओल्ड कॉइनों में। हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पर हमने जो भी स्पोर्ट की पोजीशन है, जितना मर्जी ये क्रैश लेके आए, आपने अपनी पोजीशन को बना के रखना है। नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देखो, चाहे आप टॉम एंड जेरी देखो, आपने अपने ओल्ड कॉइन को चीपली इन वेल्स को नहीं बेचना। आने वाले 2 से 3-4 महीने बड़े बुलिश होने वाले हैं, अपने आप को बचा के रखो, कोई नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हम ये जो 2 बुल देख चुके हैं, ये हमारा जो तीसरा बुल रन है ये भी अच्छा ही आएगा इसमें, क्योंकि सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कटेगा ना तो पैसा तो देखो छपना ही छपना है, जो अभी तक नहीं छपा। पिछले बुल रन में ये जो पैसा था ना, ये जनवरी में छप गया था 2021 तक, क्योंकि कोरोना भी था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ट्रंप ने पैसा नहीं छापा, उल्टा उसने टैरिफ लगा दिए, जिसके चक्कर में जो मार्केट है ना वो ओवर डंप होती हुई दिखाई दे रही है और जो आपके ओल्ड कॉइन है वो ओवर सोल्ड में है। तो हमने कोई टेंशन नहीं लेनी है, आने वाले टाइम में सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बस अपने आप को होल्ड करके रखो। बाकी की जो अपडेट है कल देखते हैं बीटीसी कहाँ क्लोज करता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखो। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।